फर्स्ट ऑफ अक्टूबर ऑनवर्ड्स, 1 अक्टूबर से जो हमारा टीसीएस है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, उसकी इम्प्लीमेंटेशन अंडर द जीएसटी लॉ इम्प्लीमेंट होने वाली है, मैंडेटरी होने वाली है सर। ठीक है, तो टीसीएस को हमने बिजी में किस प्रकार से टेक केयर किया है, किस प्रकार से हमने उसको इम्प्लीमेंट किया है बिजी में, कैसे यूजर्स जो है उसको यूज करेंगे, या यूज करते समय कहाँ कहाँ पे वो इश्यूज फेस कर सकते हैं, वो चीजें हम समझेंगे अभी की ट्रेनिंग सेशन में अपनी। तो टीसीएस के लिए सबसे पहले हमें जो आना है, कंपनी में लॉग इन करके कॉन्फ़िगरेशन मेन्यू, फीचर एंड ऑप्शन, और आप यहाँ पर आएंगे टीसीएस, टीडीएस एंड टीसीएस मेन्यू पर, टीडीएस एंड टीसीएस, और यहाँ पर हमें इनेबल करना है, इनेबल टीसीएस रिपोर्टिंग। और जब हम एक टीसीएस या टीडीएस के लिए रजिस्ट्रेशन लेते हैं, जिसके लिए हम कहते हैं टैन नंबर, टैन नंबर जिस कंपनीज के पास, जिन कंपनीज के पास है, जिन फर्म्स के पास है, उनके पास ये सारी इंफॉर्मेशन होती है उनके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर, कि आपके फर्म का टैन नंबर क्या है, सर्कल क्या है, आपका पेयर कैटेगरी क्या है, कि आप एक डोमेस्टिक कंपनी है, आपकी पार्टनरशिप फॉर्म है, और इंडिविजुअल रेजिडेंट है, या किस प्रकार की आपकी कंपनी है, वो आपको यहाँ पर वन टाइम डिफाइन करना है। ये सारी चीजें सर डिफाइन करना इसीलिए भी जरूरी हो जाता है कि जब आप बिजी के बेसिस पर या बिजी के जरिए रिटर्न फाइल करने की प्लान करते हैं या इंफॉर्मेशन एक्सपोर्ट करते हैं, बिजी से डेटा निकालते हैं, वहां पर ये इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा मैंडेटरी और इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो सभी पार्टनर से रिक्वेस्ट है कि अपने जितने भी यूजर्स को आप इस चीज को अवेयर करें, इंप्लीमेंट करें, उनको जरूर बताइएगा कि अपनी जो इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन की वो यहाँ पर फिलअप जरूर करें, फॉर द फ्यूचर पर्पज, फॉर द रिपोर्टिंग पर्पज। विशाल, तो आपकी विशाल टीसीएस के लिए भी टैन नंबर मस्ट है ना? यस सर, यस सर। टैन नंबर दोनों ही केस में होगा सर, टीसीएस और टीडीएस दोनों ही केस में। रजिस्ट्रेशन एक्चुअली में टैन नंबर के लिए होता है, जो कि एप्लीकेबल दोनों के लिए होता है, टीसीएस और टीडीएस के लिए। टीसीएस जनरली होता है, हाँ, टीसीएस जनरली जब लगता है, जब हम जनरली सेल करते हैं, या आप कहते हैं कि जनरली आप जब सर्विसेज सेल करते हैं उस समय पर टीसीएस लगता है। ठीक है, टीडीएस चार्ज होता है। विशाल मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा जिसमें सर टीसीएस का जो लॉ है अभी तक बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन जो हमें क्लियर है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। फिर भी ये अपने ऊपर कभी भी ना लें, जो टीसीएस ऐसे ही होता है, लेट कस्टमर को बोलने दीजिए टीसीएस कैसे होता है, वो कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहता है, इसीलिए हमने इसको फ्री कर दिया, कहीं से बॉन्ड नहीं किया है। सबसे पहले टीसीएस का जो रूल है, एक तो टीसीएस जिसमें लगता था वो लगता ही रहेगा, लाइक 10 लाख से ज्यादा की गाड़ी कोई बेचेगा तो वो टीसीएस लगना है तो लगेगा ही, पहले जो टीसीएस जैसे लगता था उसका लगेगा ही लगेगा। अब एक जो न्यू रूल आया है 206C1H के अंदर में, उसमें ये है जो अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अगर पिछले साल अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ और मोर है, 10 करोड़ से ज्यादा है, तो आप टीसीएस काटना आपको है। पहला हो गया। किसको टीसीएस काटना है इस केस में है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर जो 19-20 था, उसमें 10 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर होना चाहिए, फर्स्ट। सेकेंड है जो किसको काटना चाहिए, किस पर्सन को काटना चाहिए, हमें किसका काटना चाहिए, क्या सबका काटना चाहिए? तो नहीं, सबका नहीं काटना चाहिए। जिसका टर्नओवर, जिस क्लाइंट के साथ में, जो कस्टमर का टर्नओवर हमारे साथ में 50 लाख से ज्यादा है, मतलब अगर मान लीजिए 49 लाख मैं किसी के साथ में बिजनेस करता हूँ, टर्नओवर है, बिलिंग करता हूँ, सेल करता हूँ, तो हमें उसका टीसीएस नहीं काटना है। अगर 50 लाख एंड अबव है तो उस पर टीसीएस एप्लीकेबल होगा। मैं उसी क्लाइंट का, उसी कस्टमर का पे टीसीएस चार्ज कर सकता हूं जिसका टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा एक्सीड हो जाएगा। और कितने पे काटना है, जैसे अगर मान लीजिए 49 लाख था हमारा, और एक 10 में जाके 2 लाख और उन्होंने बिल किया, तो उसका टर्नओवर तो हो गया 51। तो मुझे किस पे काटना है, क्या 51 पे काटना है या 1 पे काटना है, 50 को माइनस करके काटना है? देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हमने बड़ा ही फ्यू पर्सन से सुना है जो 51 जो है पे काटने हैं, लेकिन मोस्टली सारे कह रहे हैं जो 1 पे काटना है, 1 लाख पे काटना है, 50 लाख पे नहीं काटने हैं। 50 लाख तक एग्जम्पशन है, और उसके अबव जो भी हैं, प्लस जो भी हैं, उस पे काटने हैं। तो इसके ना 3-4 चीजें हम करते हैं। पहला तो हो गया हमारा, जैसे कि विशाल जी आपको बता रहे हैं,
हम टीसीएस एनेबल करते हैं, जिसका 10 पंकज जी छोटा डाउट है बात। एक बार ना 1-to-1 सेशन सर लास्ट में कर लेंगे। एक बार मुझे ना एक बार बताने दीजिए, उसके बाद में 1-to-1 सेशन कर लेंगे। तो जैसे कि आपको विशाल जी ने बताया, हमें टीसीएस रिपोर्टिंग को एनेबल करना है। फीचर एंड ऑप्शन में जाके वहां पे एनेबल कर लिया। जो रिक्वायर्ड डिटेल है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, वो आपको तो देने ही देने हैं, क्योंकि बेस्ड ऑन दिस जो भी है इंफॉर्मेशन आपके आपके जो है ई रिटर्न और रिटर्न्स वगैरह में रिफ्लेक्ट करेगा। उसके बाद में यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं अमाउंट राउंड ऑफ ऑप्शन। तो अमाउंट राउंड ऑफ ऑप्शन जो है, अमाउंट राउंड ऑफ ऑप्शन में जाके इसको यस करना है, और टीडीएस टीसीएस में करना है, सरचार्ज में आपको ऑटोमेटिकली एक बार कॉन्फ़िगर कर देना है। रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो गया है, वहां भी उसके भी डिटेल सारे आपको दे रहे हैं, कोई कंपनी के कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है टीडीएस टीसीएस के लिए, ये आपको फिलअप करने हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, वो मास्टर में जाते हैं, कॉन्फ़िगर मास्टर में जाओ, अकाउंट मास्टर में अकाउंट ऐड कर लो, एक आप ऐड कर लो, टीसीएस का ऐड कर लो। देखिए इससे पहले क्या होता था, जब भी हम टीसीएस की बात करते थे, वो मास्टर में पूछ लेता था कि इस मास्टर में टीसीएस एनेबल करना है, जैसे टीडीएस एनेबल करते थे वैसे ही। अब हमें मास्टर में नहीं पूछेगा, कोई सन्ड्री डेटर स्टेटस में नहीं पूछेगा टीसीएस एनेबल करना है कि नहीं करना है। अगर उस वॉचर में टीसीएस का कोई भी अकाउंट है, टीसीएस का कोई भी अकाउंट है, तो ऑटोमेटिकली वो सेंस कर जाएगा ये टीसीएस की पार्ट है, इसकी रिपोर्टिंग करनी है, पेमेंट करना है, रिवर्सल करना है, या टीसीएस चार्ज करना है, तीनों की ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो विशाल जी इसमें ना ग्रुप ले लीजिए, ड्यूटी एंड टैक्सेस, ड्यूटी एंड टैक्सेस एंटर कीजिए। अब यहाँ देखिए टैक्स टाइप एक नया आ गया है अपने पास में, टीसीएस, एंटर कीजिए। ठीक है जी, सेव कर दीजिए। एक हम बना लेते हैं, टीसीएस बना लेते हैं, और एक हम बिल सन्ड्री बना लेते हैं जाके। सिंस अभी भी ये क्लियर नहीं है पूरे तरीके से, ये क्लियर इसलिए नहीं है, जो ये ग्रॉस रिसीट पे कटेगा, टाइम ऑफ रिसीट पे कटेगा, या फिर सेल्स पे कटेगा, बट मोस्टली कह रहे हैं जो सेल्स पे ही कटेगा। तो हम मान के चलते हैं सेल्स पे भी कर सकता है और रिसीट पे भी कर सकता है। तो हम सेल्स के लिए हम क्या करते हैं, टीसीएस लेजर बना लेते हैं, एडेक्टिव कर लीजिए, यहाँ पे नेचर में अदर कर लीजिए, ओके, एंटर एंटर करते जाइए आप। और एडजस्ट इन सेल अमाउंट नहीं, ये हमारा सेल का पार्ट नहीं है, नो करते हैं, और इसको स्पेसिफाई अकाउंट हियर कर देते हैं, और यहाँ दे देते हैं टीसीएस, टीसीएस दे देते हैं, इसको कर लेते हैं नेट बिल अमाउंट 100% कर देते हैं, सेव कर देते हैं। अब एक सेल वॉचर बनाते हैं, एक मिनट होल्ड। तो टीसीएस जो है, एक बार जाते हैं, एक बिल बनाते हैं, सेल्स पार्टी किया। अब देखिए जैसे 1-10 हम करते हैं, तो यहाँ पे दो चीज आ जाएगा, जैसे आप देख पा रहे हैं, करंट बैलेंस कितना है, नेट सेल कितना हुआ है, और ग्रॉस रिसीट कितना हुआ है। आप विशाल एक काम कीजिए, आप ना मुझे दे दीजिए, मैं सेव। अब देखिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे आपके सामने एक एंट्री करके देखते हैं। ये मेरा बिल्कुल ही फ्रेश है, 1 नंबर बिल बनाया, बिगिन प्रोटेक्ट का बनाया, हमने 1/4 को 49 लाख जो है हमने सेल कर दिया।
लेट से जो है 50 लाख जो है हमने नेट सेल जो है इनके साथ में हमने कर लिया है। अब 1 अक्टूबर को जाते हैं बिज इन्फोटेक से। और मैंने 10 पीस किया, नीचे गया, इसलिए लगाया। अगर मैं जैसे ही 1-10 करता हूं, अब देखिए हमारे पास में 2 चीज आया, जो हमने नेट सेल जो है इनको 50 लाख कर दिया है, और मैं यहाँ पे 1 लाख का और भी सेल कर देता हूँ, सेव करूंगा। अब इसने बता दिया हमें जो इसका नेट सेल 51 हो गया है, जो कि टीसीएस के जो है इससे आगे हो गया है। तो क्या आपने चार्ज नहीं किया है, फिर भी क्या आगे हम इसको कंटिन्यू करें? वुड यू लाइक टू कंटिन्यू? तो ये एक ना हमें वार्निंग दे दिया है। 2 चीज आ गया है टीसीएस में। फर्स्ट, यहाँ पे एक तो हेल्प मुझे मिल गया है, जो नेट सेल कितना हुआ है इनका यहाँ पे आ गया, या ग्रॉस रिसीट कितना हुआ है। जो रिसीट मेथड फॉलो करेंगे उसके लिए आ जाएगा ग्रॉस रिसीट कितना आया है, और जो सेल मेथड फॉलो करेंगे उसके लिए नेट सेल कितना आ गया है। अब हमें यहाँ क्या करना है, एक F3 करके टीसीएस बनाना है, अदर करके यहाँ हमें स्पेसिफाई हियर टीसीएस में बना लिया, ड्यूटी एंड टैक्सेस, तो मैं सेव कर दिया इसको। हमने कहा 0.07%, 75, 0. ये % आ गया यहाँ पे। तो इस हिसाब से हमारा टीसीएस लग गया है यहाँ पे, और जैसे सेव करेंगे तो टीसीएस का आ जाएगा हमारे पास में। ये हमारा टीसीएस का कैटेगरीज है, और ये जो है वंस आपको एक बार डालने हैं, और उसके बाद में आपको नहीं डालने हैं, नेक्स्ट ऑनवर्ड ये ऑटोमेटिकली आएगा। अब इसमें एक चीज जो ध्यान रखने वाली चीज है इम्प्लीमेंटेशन में, वो ये है, जो हमारा टीसीएस का बिल सन्ड्री होगा इसको भी हम जरूर राउंड ऑफ करें, क्योंकि मेरा जो टीसीएस है वो भी राउंड ऑफ में है, तो बिल सन्ड्री भी राउंड ऑफ करेंगे तो ये ठीक बन जाएगा। जैसा कि अभी देख पा रहे हैं 1 लाख है, 1 लाख में तो कोई पॉइंट पे नहीं आया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है 1 लाख ही होगा, 99 भी हो सकता है, यहाँ पे 99,000 भी हो सकता है। तो जैसे 99,000 होगा तो ये 25 आ जाएगा। तो आपके बिल सन्ड्री का अमाउंट, लेजर का अमाउंट अलग रहेगा, और आपके रिपोर्टिंग का अमाउंट अलग रहेगा। तो बेटर है यहाँ पे जो यहाँ आप दे भी सकते हैं 0.075, आपने यहाँ स्पेसिफाई भी कर दिया। इसमें 2 रूल है। एक रूल तो है आपके जो बिना पैन का कितना कटेगा, और पैन के साथ में कितना कटेगा। जो पैन के साथ में है वो है 0.075, और वो पैन के साथ में अलग रेट है। और मुझे नहीं लगता जो कोई 50 लाख का बिजनेस किसी के साथ में करेगा तो उसका पैन नंबर नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। बट दोनों रेट अलग अलग है। उस केस में आपको जो मैनुअल करना पड़ेगा, विदाउट पैन का मैनुअल करना पड़ेगा। इसकी ना हमारे पास में कोई अभी हेल्प नहीं है, तो हमने इसको यहाँ से सेव कर दिया। सेव करते ही देखेंगे आपके पास में आ गया ये टीसीएस का। फोर आ गया, हमने सेव कर दिया, आ गया। प्रिंट करके हमने से देना है, हमने प्रिंट करके दिया। तो ये हमारा जो है टीसीएस का ये ऑप्शन था। अगर हम नहीं चार्ज करते हैं टीसीएस तो ऑटोमेटिकली हमें ये याद दिला देता है, तो आपने टीसीएस एनेबल किया है, इसका मतलब
प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ज्यादा था, इसलिए आपने टीसीएस को एनेबल किया है, और टीसीएस एनेबल किया है, और ये पार्टी है 50 लाख से ज्यादा इसका ट्रांजेक्शन हो चुका है, टर्नओवर हो चुका है, फिर भी आप टीसीएस नहीं लगा रहे हैं, तो आपको टीसीएस लगाना चाहिए। फिर उसके बाद में ये हाँ ठीक है। अब टीसीएस में ना सर पूछ सकते हैं आप सब ना, टीसीएस का पूछ सकते हैं जो भी आप एक अपना नाम करके बताएंगे, फिर या एक काम करें, ई इनवॉइसिंग भी हम कर ही लें, या उसके बाद में ओपन सेशन करें। बिल्कुल सर, Pankaj, you finish the session, then we can have a question Q&A. श्योर सर, श्योर। अब इसमें एक बार ये तो हम रिसीट के टाइम पे कैसे करेंगे, तो रिसीट भी हमने कहा 1/10 हमने यहाँ पे कहा बिजिंग फोटेक, ये आ गया 50 लाख। जो टीसीएस का अमाउंट लेट से 74 है, हमें डाल दिया यहाँ डेबिट बैंक और कैश किया यहाँ पे। अब यहाँ पे ये बता दिया ऑलरेडी रिसीट कैश, यहाँ पे टीसीएस का यहाँ भी आपका जो रिसीट मेथड करेंगे फॉलो, उसके लिए भी यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जो हम हेल्प दे पाएंगे, जैसे यहाँ एंटर करेंगे आप देख पा रहे हैं तो नेट सेल कितना हुआ है, ग्रॉस रिसीट कितना हुआ, तो जो ग्रॉस रिसीट के अकॉर्डिंगली करेंगे यहाँ पे उनको ग्रॉस रिसीट का हेल्प मिल जाएगा, और उस हिसाब से वो टीसीएस चार्ज कर लेंगे। सेल का तो मैंने आपको this net sale it is showing, is it from 1st October or from 1/4? नो, टोटल शो करेगा। जैसे कि आपने देख लिया था, हमने फर्स्ट जो किया था नहीं, ये नेट सेल जो दिख रहा है, इज इट फ्रॉम 1st October और फ्रॉम 1st April? नो, 1st April, तो वही तो मैं दिखा रहा हूँ। आप एक बार देखें, वाचिंग। फर्स्ट अप्रैल को मैंने सेल किया था 50 लाख का, एंड सेकेंड जो किया था हमने किया था 1st अक्टूबर को किया था। तो नेट सेल कितना आ रहा है, 50 लाख आ रहा है। इट इज इंक्लूडिंग इन प्रीवियस वर्जन 6.4, इट इज नॉट इंक्लूडिंग इन 6.5। जैसे जैसे हमें क्लियरिटी होती जा रही है वैसे वैसे हम इस पे काम कर रहे हैं, इस पे हम ना ऑप्शन दे रहे हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं 6.4 में ये वर्क नहीं करेगा, जो हमने हेल्प दिया है वो वर्क नहीं करेगा, 6.5 में परफेक्टली वर्क करेगा। तो आप ना 6.5 ही यहाँ पे इम्प्लीमेंट, कहीं भी जाएं 6.5 कर पाए। अब जो थर्ड हमारा था वो था हमारा ई इनवॉइस। तो ई इनवॉइस के लिए जो है मैं कुछ चीजें नोट करवाऊंगा, अगर आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं अपने यहाँ पे। जो प्री कंडीशन है इनवॉइस के लिए वो ये है 500 करोड़। आपके 500 करोड़ टर्नओवर है, एजम्पशन है, और या पिछले साल है, तो आप ई इनवॉइस के लिए लायबल है। दूसरा चीज है जो इसमें क्या क्या मैंडेटरी है वो ध्यान रखने वाली चीज है। पहला जो मैंडेटरी है, कंपनी का